इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स शायद यही है कि जिनके ऊपर देश को करप्शन से बचाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं के घर के अंदर घुसकर करप्शन की शैडो मिल जाती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 2024 की एनुअल रिपोर्ट ने एक ऐसा मिरर सामने रख दिया जिसमें सीबीआई, जो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नाम से जानी जाती है, खुद अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ 60 डिपार्टमेंटल एक्शन केसेस पेंडिंग होने की वजह से एक्सपोज हो गई है। क्वेश्चन सिंपल है पर अनकंफर्टेबल। क्या सीबीआई, जो दूसरों को प्रोसिक्यूट करती है, खुद के अंदर के गंदे पानी को फिल्टर करने की कैपेसिटी रखती है? अगर नहीं, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? एज ऑफ December 31, 2024, 39 डिपार्टमेंटल केसेस अगेंस्ट ग्रुप ए ऑफिसर्स और 21 केसेस अगेंस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टाफ पेंडिंग है। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं, एक मॉरल इंडिक्टमेंट है। जब आम सिटीजन ये सुनता है कि एक छोटी सी म्युनिसिपल क्लर्क को ट्रैप करके सीबीआई पकड़ कर ले गई है, लेकिन अपने ही अंदर के ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन सालों तक पेंडिंग रह जाता है, तो ऑब्वियस है कि फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर शक उठता ही है। और इस शक को और डीपेन करता है सीवीसी का ये ऑब्जर्वेशन कि 22 केसेस तो 4 साल से ज्यादा पेंडिंग है। मतलब जिस एजेंसी को लोग फास्ट एंड फेयरलेस समझते हैं, वो अपने ही लोगों को अकाउंटेबिलिटी के लिए कोर्ट तक ले जाने में क्रॉल मोड में है। और आयरनी ये है कि ये वही एजेंसी है जिसके पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पावर्स हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को टारगेट कर रेड करती है, चार्जशीट फाइल करती है और कन्विक्शन के लिए चेज करती है, लेकिन खुद के घर की सफाई, वो सब कुछ अभी तक पेंडिंग है। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो सीबीआई को एक पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में डाल रहा है। सीवीसी की रिपोर्ट का एक और शॉकिंग एस्पेक्ट था 2024 के एंड तक 200 केसेस पेंडिंग थे सिर्फ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए। मतलब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, लेकिन 46 मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के अंदर सैंक्शंस फाइल अटक गई। 534 रिक्वेस्ट भेजे गए, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 106 केसेस में 3 महीने से ज्यादा का डिले कर दिया। लॉ के मुताबिक सैंक्शन 3 महीने के अंदर डिसाइड होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा मंथ अटॉर्नी जनरल कंसल्टेशन के लिए है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सभी फाइल्स डस्ट कलेक्ट करती हैं। क्या ये डिले सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी का है या डेलिब्रेट शील्डिंग ऑफ पावर एक्यूज्ड? और जब ये डिले सीबीआई के अपने पर्सनल्स के केसेस में होता है, तो फिर तो सस्पिशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दर्शकों, फिर आता है मैन पावर क्राइसिस का एक्सक्यूज। सीबीसी ने पॉइंट आउट किया है कि सीबीआई के 1502 पोस्ट वेकेंट है, जिनमें से 887 एग्जीक्यूटिव रैंक के हैं। मतलब एक तरफ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कमी है, तो दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स बचे हैं उनके खिलाफ खुद करप्शन या मिसकंडक्ट के केसेस चल रहे हैं। ये सिचुएशन एक तरह से हु विल गार्ड द गार्ड्स वाला क्लासिक पैराडॉक्स है। अगर करप्शन को रूट आउट करने वाली एजेंसी के अपने ही रूट्स में ही रॉट लग जाए, तो फिर आम जनता किस पर ट्रस्ट करे? इस ट्रस्ट डेफिसिट को और बड़ा करता है जुडिशरी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सीबीआई और ईडी की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जब बेंच ने बोला द प्रोसिक्यूशन हैज टू बी फेयर, यू कांट पिक एंड चूज एनीवन, तब ये सिर्फ एक रिमार्क नहीं था, ये एक डैमनिंग इंडिक्टमेंट था कि एजेंसी अपने डिस्क्रिशन का मिसयूज कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टुमारो यू विल पिक एनीवन एज यू चूज एंड लीव एनीवन यू चूज एज एन एक्यूज्ड, वेरी फेयर एंड रीजनेबल डिस्क्रिशन, तब उन्होंने सीधा आर्टिकल 14 के वायलेशन की तरफ इशारा किया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल तभी से फेल होता जा रहा है जब एजेंसी सिलेक्टिव और आर्बिट्ररी होती जाती है। और ये सिलेक्टिव जस्टिस का परसेप्शन सिर्फ पॉलिटिकल केसेस में नहीं, खुद सीबीआई के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होता है। जब आम सीबीआई ऑफिसर को 4 साल तक डिपार्टमेंट केस में पेंडिंग रखा जाता है बिना कंक्लूजन के, तो क्या वो एक तरह से प्रोटेक्टिव सिलेक्टिविटी नहीं है? और अगर वो ऑफिसर किसी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस का हिस्सा है, तो शायद उसके खिलाफ एक्शन स्लो हो जाता है, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर हो तो उसके लिए मशीनरी फास्ट ट्रैक हो जाती है। ये ड्युअलिटी एक इंस्टीट्यूशनल कैंसर बन गया है। अब डाटा की बात करें तो सीबीआई के पेंडिंग ट्रायल केसेस का नंबर 7072 है, जिनमें से 379 तो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। 2660 एक डेकेड से ज्यादा पुराने हैं। मतलब करप्शन के मुकदमे के एक्यूज्ड अपने पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक करियर का पूरा आनंद लेते हैं और केस अभी भी पेंडिंग है। क्या ये डिले सिर्फ कोर्ट्स के बैकलॉग की वजह से है या सीबीआई के प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के कन्विक्शन रेट पर ताना मारा था। आउट ऑफ 5000 केसेस रजिस्टर्ड इन 10 years, देयर हैव बीन 40 कन्विक्शंस। इमेजिन नाउ, वो सिर्फ ईडी तक लिमिटेड नहीं था। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड, एविडेंस कलेक्शन का रोबस्टनेस और प्रोसिक्यूशन का क्वालिटी सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये भी एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है कि सीबीआई की कन्विक्शन रेट 2024 में 69% था, लेकिन जब ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं तो एक्विटल और बेल ज्यादा दिखते हैं। मतलब आम ब्राइबरी केसेस में कन्विक्शन आ जाता है, लेकिन पॉलिटिकल स्पॉटलाइट वाले केसेस कोलैप्स हो जाते हैं। इससे क्या परसेप्शन बनता है कि एजेंसीज इन केसेस को परस्यू कर रही है इसीलिए ताकि
पॉलिटिकल हेडलाइंस बन सके। कन्विक्शन तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, और यही परसेप्शन आम जनता के अंदर एक डेंजरस सिनिज्म पैदा करता है। जब लोग बिलीव करने लगते हैं कि सीबीआई और ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा के टूल्स हैं, तो फिर करप्शन के खिलाफ लड़ाई का मॉरल लेजिटिमेसी ही खत्म हो जाता है। ऑपोजिशन लीडर्स अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करते हैं और सिंपैथी वोट्स लेते हैं। रूलिंग पार्टी अपने एंटी करप्शन क्रूसेड की इमेज दिखाती है, लेकिन असली करप्शन वो बीच में कहीं खो जाता है। अकाउंटेबिलिटी के बिना कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक मॉन्स्टर बन सकती है, और जब उस मॉन्स्टर के खिलाफ खुद के घर के अंदर केसेस पेंडिंग होते हैं तो उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। इसीलिए सवाल यही है कि क्या सीबीआई और ईडी के लिए एक ट्रूली इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म बनना चाहिए? क्या पार्लियामेंट एक बाई पार्टीशन कमेटी बनाए जो इनके काम को रिव्यू करे, या फिर जुडिशरी को डायरेक्ट मॉनिटरिंग का स्ट्रॉन्ग रोल लेना चाहिए? फिलहाल तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक तरफ 60 डिपार्टमेंटल केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट सीबीआई पर्सनल, और दूसरी तरफ 7000 से ज्यादा करप्शन ट्रायल्स पेंडिंग है, और तीसरी तरफ पॉलिटिकल तमाशा है जहां रेड्स और अरेस्ट सिलेक्टिवली होते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा नैरेटिव बनाती है जिसमें सीबीआई और ईडी के नाम सुनते ही लोग इम्पार्शियलिटी या फेयरनेस के बजाय पॉलिटिक्स और वेंडेटा याद करते हैं। और जब एक एजेंसी अपने रेपुटेशन खुद के अंदर के गंदे केसेस से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो उसका फेयर फैक्टर भी डाइल्यूट हो जाता है। फिर कोई भी करप्ट ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन कहता है, अरे कन्विक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, मैक्सिमम हेडलाइंस बनेगी और फिर केस पेंडिंग हो जाएगा। ये डेफिसिट माइंडसेट देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ एजेंसीज की फाइट तभी स्ट्रांग होगी जब एजेंसीज अपने घर के अंदर भी सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई करे जो दूसरों के लिए अप्लाई करती है। तो एंड में वही सवाल है जहाँ से शुरू हुआ था, क्या सीबीआई अपने ही अंदर के करप्शन को प्रोसिक्यूट करने की हिम्मत रखती है, या फिर वो सिर्फ एक और पॉलिटिकल टूल किट बन के रह गई है जिसमें अकाउंटेबिलिटी एक कन्वीनियंट स्लोगन है, प्रैक्टिस नहीं? जब तक इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब नहीं मिलता तब तक सीबीआई की क्रेडिबिलिटी एक फ्रेजाइल इल्यूजन ही रहेगी, एक इल्यूजन जो हर नए स्कैंडल और हर नए पेंडिंग केस के साथ और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है।